characteristics of states of matter. This is very important topic of our first unit, some basic concept of chemistry. In this topic we will discuss about the states of matter, characteristics of states of matter. First, we know that state matter have three types of the state: solid, liquid and gases. The first, solid have definite volume and definite shape. Solid have definite volume and definite shape. कोई सा भी सॉलिड जो होता है उसका वॉल्यूम जो है वो डेफिनेट होता है और डेफिनेट ही उसकी शेप होती है. लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. लिक्विड जो होता है उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है पर उसका शेप डेफिनेट नहीं होता. इनको जिस कंटेनर के अंदर लिया जाता है ये उस कंटेनर का जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं. थर्ड है, गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट वॉल्यूम नॉर डेफिनेट शेप. गैसेस जो होती है उनका न तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है और नहीं उनका शेप डेफिनेट होता है. दे कंप्लीटली ऑक्युपाई द स्पेस इन द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड. यानी इन गैसों को भी जिस कंटेनर के अंदर रखा जाता है ये उसका जो स्पेस है उसको ऑक्युपाई कर लेती है. These three states of matter are interconvertible by changing the conditions of temperature and pressure. Temperature and pressure. ठीक है, मैटर की जो थ्री स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल होती हैं यदि हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करते हैं. सपोज सबसे पहले हम सॉलिड किसे कहेंगे, सॉलिड के बारे में बताना चाहेंगे कि सॉलिड किसे कहते हैं. A substance is said to be a solid which have high melting point at room temperature and atmospheric pressure. यानी कोई भी सब्सटेंस जो रूम टेम्परेचर पर जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है अंडर प्रेशर, यानी एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो तो फिक्स होता है, टेम्परेचर वेरिएबल होता है. तो ए सब्सटेंस इज सेड टू बी ए सॉलिड व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बट हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी सपोज हमारे पास एक ये सॉलिड पीस है, इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी है और डेफिनेट शेप भी है. ये सॉलिड स्टेट में है, ये इसलिए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. मोस्टली रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है और 25 to 30 डिग्री सेल्सियस पर स्टोन पार्टिकल्स मेल्ट नहीं होते. इट मीन्स सॉलिड हैव मेल्टिंग पॉइंट हाई एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. दूसरा आता है आपका लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट किसे कहते हैं, इसको डिफाइन करने के लिए a substance is said to be liquid which have low melting point at room temperature but have high melting boiling point at room temperature. सपोज मेरे पास एक वाटर गिलास है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तो आप देखें यहाँ पर इस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है. इट मीन्स 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ रूम होता है, उससे इसका टेम्परेचर बहुत कम है, इसलिए लिक्विड स्टेट के अंदर पाया जाता है. लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. इट मीन्स जो 25 to 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है इस पर वाटर कभी भी बॉयल नहीं होता है. जब हम वाटर का, आप जानते हैं कि वाटर का जो डेफिनेट बॉइलिंग पॉइंट वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक आप लिक्विड को, यानी वाटर है या कोई भी लिक्विड मटेरियल है, उसको जब तक आप 100 डिग्री सेल्सियस, यानी वाटर की केस में देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल नहीं करते, तब तक वो जो है बॉयल नहीं होगा. थर्ड स्टेट होती है आपकी गैसेस. गैस जो है ए सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस व्हिच हैव लो बॉइलिंग पॉइंट एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर. यानी गैसों का मेल्टिंग पॉइंट का तो कोई सवाल ही नहीं होता क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो तो काफी दूर दूर होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है. यानी गैसें उनको कहते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट रूम
क्योंकि गैसों को यदि आप बॉयल करेंगे तो तुरंत उसके जो पार्टिकल्स वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर जो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ही मेजर किया जाता है। यानी गैसें उनको कहा जाता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है रूम टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में डाउन होता है। We are studying about the classification of matter. The classification of matter can be of two types: physical classification and chemical classification. Physical classification is already we study about in the state of matter. This is of three types: solid, liquid, and gases. Mainly the classification of matter is based on chemical classification. This is of two types: first pure substances and second is mixture. Pure substances, elements. Pure substances further is divided in two parts: elements and compounds. Elements may be of three types: metals, non-metals, and semi-metals. And semi-metal is also called as metal. Next, compound is divided in two parts: organic compounds and inorganic compounds. The mixture is of two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. On the basis of chemical classification, matter can be classified in two categories. First is pure substance. When all constituent particles of substance are same in chemical nature, यानी किसी भी सब्सटेंस के जब all particles की chemical nature same होती है तो उसे हम pure substance कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर में सारे पार्टिकल्स यदि सेम है और उनकी केमिकल नेचर भी सेम है तो उसे हम सब्सटेंस कहेंगे। कॉपर, सिल्वर, वाटर एंड ग्लूकोज, these are the examples of pure substances. And next is elements. The particles of an element consist of only one type of atoms. These particles may exist as atoms or molecules. यानी एलिमेंट्स उसे कहेंगे जिसमें केवल और केवल जो वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट हो, उसे हम एलिमेंट्स कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जब एलिमेंट एटम प्रेजेंट होते हैं या फिर जब दो एटम आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी पाया जा सकता है। तो पहला है एग्जाम्पल इसका एटम्स की फॉर्म में: सोडियम, कॉपर, सिल्वर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दीज आर द फॉर्म ऑफ द atoms. And second is the molecules: hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine and sulfur. These are the molecules of the atom. यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ पर भी आपने हाइड्रोजन लिख दिया और यहाँ पर भी आपने हाइड्रोजन लिख दिया। इट मीन्स यहाँ पर तो atoms of hydrogen combine to each other and form a compound which is known as the molecule. सेम कंडीशन इसके लिए है। इस प्रकार ये जो है आपका जो प्योर सब्सटेंस होता है वो टू टाइप से डिवाइड है: एलिमेंट्स और सेकंड है इसका कंपाउंड। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो, द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। यानी जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसे हम जो है प्योर कंपाउंड या कंपाउंड कहते हैं। सपोज यहाँ पर वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आपस में कंबाइंड हुई है डेफिनेट रेशियो के अंदर में क्या नाम से ये कंबाइंड हुई है, इसलिए इसको जो है कंपाउंड कहते हैं। अमोनिया में एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है तो ये फिक्स रेशियो में आपस में कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन ये फिक्स रेशियो है, इस रेशियो में कंबाइंड होकर के जो है CO2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और शुगर के अंदर 12 कार्बन, हाइड्रोजन 22 और ऑक्सीजन 11 है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं किसके हैं, क्या नाम से, कंपाउंड्स के होते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ matter is mixture. A mixture is contains particles of two or more substances which may be
प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो, यानी मिक्सचर जो है किसी भी सब्सटेंस का ऐसा मिक्सचर है जिसमें किसी भी सब्सटेंस के 2 और more पार्टिकल्स किसी भी रेशियो में आपस में उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन के अंदर जो है यानी वाटर लिया आपने, सपोज आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर आपने जो है यहाँ पर ऐसा कंटेनर लेंगे, यहाँ पर आपने वाटर लिया और इसमें जो है आपने शुगर मिला दिया, शुगर, तो ये जो सॉल्यूशन बनता है ये आपका एक मिक्सचर हो जाएगा। तो शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर जो होती है, एयर के अंदर जनरली ऑक्सीजन जो होती है 21% है, नाइट्रोजन जो होती है वो 78% है, और अदर जो गैसेज जो होती है, अदर गैसेज पाई जाती है, तो ये भी जो है अदर गैसेज पाई जाती है, ये भी जो है मिक्सचर है। इस प्रकार से मिक्सचर के एग्जांपल थे। अब इसके बाद मिक्सचर को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर। सबसे पहले हेटेरोजेनस मिक्सचर की बात करते हैं। इन हेटेरोजेनस मिक्सचर द कंपाउंड्स कंप्लीटली मिक्स विद ईच अदर एंड द पार्टिकल्स और कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली distributed throughout the bulk of the mixture and its component is uniform throughout the mixture। यानी ये जो homogeneous mixture जो होता है इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में बिल्कुल मिक्स होते हैं और उनका मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। पूरे बल्क के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनका जो रेशियो है बिल्कुल सेम होता है। इसके एग्जांपल्स है शुगर सॉल्यूशन एंड एयर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर। इन हेटेरोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रूआउट एंड समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल। जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है उसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रूआउट, यानी यूनिफॉर्म थ्रूआउट का मींस ये होता है कि उसमें जो कंपोजिशन होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स का वो सेम नहीं होता है और समटाइम डिफरेंट कंपोनेंट्स आर विजिबल, और हमें कई बार जो है उसके जो कंपोनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं। सो मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड शुगर सॉल्यूशन, जब आप साल्ट और शुगर सॉल्यूशन को आपस में मिक्सअप करते हैं तो साल्ट तो उसमें अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, साल्ट पार्टिकल्स तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, लेकिन शुगर जो है उसके ऊपर एक लेयर बना लेती है, तो एक होमोजेनस नहीं सॉल्यूशन ना होकर के एक हेटेरोजेनस सॉल्यूशन बन जाता है। इसी प्रकार से अनाज के दाने ग्रेन्स एंड पल्सेस अलोंग विद सम डर्ट, यानी कोई अनाज के दाने हैं, दाल है, उसके अंदर कुछ स्टोन पार्टिकल्स यदि मिक्सअप हो जाते हैं तो वो भी एक तरह से हेटेरोजेनस मिक्सचर होगा, और ऐसे मिक्सचर को हम आसानी से बायो फिजिकल मेथड के थ्रू आइसोलेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब आगे के जो वीडियो आएंगे उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की स्टडी करेंगे। आज इतना ही बहुत है, इसको पढ़ करके आप अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। यदि कोई डाउट्स है तो अगली क्लास में आपको मैं अच्छी तरह से क्लियर करवाऊंगा। थैंक यू।